हर हर महादेव। भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार। हिंदू पुराणों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का वर्णन है। सतयुग में मनु नाम के एक राजा थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके साक्षात दर्शन के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उसी समय में ब्रह्मा देव जी सृष्टि के कण कण की रचना कर विश्राम के उद्देश्य से निद्रा में चले जाते हैं। मौका पाकर असुर हयग्रीव वहां आता है और चारों वेदों को चुरा कर समुद्र तल में जाकर छुप जाता है। यह बात जब विष्णु भगवान को पता चलती है तो वे बहुत चिंतित होते हैं कि ऐसे में तो वेद अगले युग तक नहीं जा पाएगा। जब वे मनु को तपस्या करते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति ही वेदों को अगले युग तक ले जा सकता है। तब जब सरोवर में मनु स्नान करने जाते हैं तो मछली, जब वे जल उठाते हैं हाथ में तो मछली उनके हाथों में आ जाती है और उनसे बातें करते हुए कहती है कि आप मुझे सरोवर में ना डालें, नहीं तो बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। तब वे कमंडल में डालकर मछली को अपने निवास में ले आते हैं, लेकिन मछली थोड़े थोड़े देर में ही बड़ी होने लगती है। तब वे उन्हें ले जाकर जब तालाब में डालते हैं, बड़े तालाब नदी में डालते हैं तो वहां भी बड़ी होती है, तो समुद्र में डालने जाते हैं। जैसे ही समुद्र में डालते हैं तो विष्णु भगवान अपने साक्षात रूप में आ जाते हैं। तब मनु उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि आपने मुझे दर्शन देकर मुझे धन्य किया, अब कहें कि मुझे क्या आज्ञा है। तब विष्णु भगवान मनु से कहते हैं कि इस युग का अंत होने वाला है, तुम एक नौका तैयार करो, उसमें पेड़ पौधों के बीज, जीव जंतु के नर मादा, 7 ऋषियों अपने परिवार सहित वासुकी नाग को लेकर आओ। तब तक मछली समुद्र के दूसरे भाग में चली जाती है जहां हयग्रीव असुर ने वेदों को छुपा रखा था। हयग्रीव के साथ युद्ध कर उसे पराजित करती है और उसका वध कर वहां से वेदों को लेकर मछली आती है। तब तक मनु भी आ जाता है। तब मछली मनु से कहती है कि वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग करके मेरे सिर से बांध दो। फिर मछली उस नौका को मार्ग दिखलाने लगती है, तेज वर्षा होने लगती है। उसी 7 दिनों में मछली मनु और अन्य लोगों को वेदों का ज्ञान देती है। इस तरह 7 दिनों के बाद जब वर्षा रुकती है तो पृथ्वी तबाह हो चुकी होती है और मछली उस नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। इस तरह नए युग का प्रारंभ होता है। हर हर महादेव।